अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन हम कहानियाँ। सहर और मुबीन हस्मे मामूल लड़ रहे थे। माहीन स्कूल से आई और दोनों को लड़ता देखकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब वो कपड़े बदलकर बाहर आई तो खाना खाने की बजाय लॉन में जा बैठी। वो हमेशा यही करती थी, लॉन में घंटों पौधों को देखते हुए गुजार देती थी। अपने वालिदैन की ये लड़ाइयाँ वो बचपन से देखती आ रही थी। अब वो इस सब की आदी हो चुकी थी। वालिदैन की लड़ने की आवाज़ें अब तक उसके कानों में पड़ रही थीं, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद अब नहीं पड़ता था। अचानक से आवाज़ें आना बंद हो गईं। एक आखिरी आवाज़ ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की आई थी। सहर कमरे से बाहर निकली तो सीधा लॉन की तरफ आई। वो जानती थी कि माहीन वहीं बैठी इन दोनों को लड़ता देखकर रो रही होगी। अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू पाते हुए वो माहीन के पास जाकर बैठी और ये देखकर हैरान रह गई। आज माहीन रो नहीं रही थी, आज वो खुश थी। उसकी आंखों की चमक देखकर लगता था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। अरे वाह, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश है, मैं भी तो जानूं क्या बात है। सहर ने माहीन को गले लगाते हुए पूछा। जी मामा, मेरी पजल सॉल्व हो गई, माँ से अलग होते हुए माहीन ने कहा। कौन सी पजल? जहाँ तक मुझे याद है आपके पास तो कोई पजल गेम नहीं है। इसके इस जवाब पर वो काफ़ी हैरान हुई थी। वो मेरी और इनकी पजल मामा, ये कहते हुए इससे सामने वाले पौधों की तरफ इशारा किया। आपकी और इन प्लांट्स की पजल? इस बार लहजे में हैरत के साथ साथ बेयकीनी भी थी। जी मामा, सिर्फ इतना ही बोल पाई। क्या पजल है, बताओ मुझे। मामा, लास्ट वीक हमने साइंस की क्लास में 7 लाइफ प्रोसेस पढ़े थे। मूवमेंट, रिस्पायरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन। माहीन ने जोश से बताना शुरू किया। अच्छा फिर? सहर को तजस्सुस हुआ। तो मैं सोचती थी कि मूव प्लांट्स भी करते हैं और हम ह्यूमंस भी। रिस्पायर प्लांट्स भी करते हैं और हम भी। रिस्पॉन्ड भी दोनों करते हैं, ग्रोथ इनकी भी होती है और हमारी भी। रिप्रोड्यूस ये भी करते हैं और ह्यूमंस भी। एक्सक्रीशन भी दोनों में होती है, न्यूट्रिशन भी। सारे काम हमारे और इनके सेम हैं। फिर हमारी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, इनकी लाइफ में क्यों नहीं होते? लाइफ की प्रॉब्लम से माहीन का इशारा किस तरफ था वो बखूबी समझ गई थी। इसने माहीन को अपने सीने से लगाया। सिर्फ इतना ही कह पाई माहीन में कि माहीन ने इसकी बात काट दी। मुझे पता चल गया था कि कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस ज़रूर है। मैं सोचती थी मामा कि अल्लाह जी ने प्लांट्स को ऐसा क्या दिया है कि वो रोज़ रोज़ की लड़ाई से दूर रहते हैं। या ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे पास जो हमें लड़वाती है? वो मासूमियत से बोली। सहर इसकी बातों पर बिल्कुल खामोश चल बैठी थी। वो इसको यहाँ समझा सकती थी, बहुत कुछ कह सकती थी, पर वो अपनी 8 साला बेटी को सुनना चाहती थी। अगर इस उम्र में भी वो ये सब सोच रही थी तो यकीनन इस पजल का हल भी उसने बहुत बेहतर निकाला होगा। अच्छा तो बताओ क्या चीज़ है वो? ज़बान मामा। अल्लाह ताला ने प्लांट्स को ज़बान नहीं दी, अल्लाह जी ने ह्यूमंस को ज़बान दी है। हमारी लाइफ के रोज़ रोज़ के झगड़ों भी इसी ज़बान से होते हैं। इसके इस जवाब पर वो बेयकीनी से अपनी 8 साला बेटी को देख रही थी। ठीक ही तो कह रही थी वो। ज़बान ही तो है जिससे अदा किए गए जहरीले अल्फाज रोज इसे और मुबीन को लड़ने पर मजबूर करते थे। पर इससे ज़्यादा हैरत उसे इस बात की थी कि जो बात वो और मुबीन आज तक नहीं समझ पाए वो उनकी 8 साल की बेटी इस उम्र में समझ गई। माँ को खामोश पाकर इसने फिर से बोलना शुरू किया। आपको पता है मामा, जब हम क्लास में शोर करते हैं तो मैम कहती हैं कि छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है ये ज़बान, जिस पर आप काबू नहीं पा सकते तो अपनी नफ्स पर कैसे काबू पाएंगे। तब से मुझे समझ आ गई कि मुझे खुद पर
काबू पाने के लिए इस इतने से गोश्त के टुकड़े को संभालना होगा। बोलना है तो सच बोलना है, अच्छा बोलना है। अगर मैं ये नहीं कर सकती तो मुझे खामोश रहना है। आंसू इसकी गाल पर बह रहे थे। माँ को रोता देखकर माहिन ने पूछा, मामा मामा रो क्यों रही हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया? आप मेरी बात से हर्ट हो गई? इसकी इस मासूम भरे लहजे में इसे बेहद प्यार आया। इसने माहिन के आंसू पोंछे और इसका माथा चूमा। बिल्कुल नहीं, ठीक कहा है आपने जो कहा है। बस मैं सोच रही हूँ कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। इस बात पर दोनों माँ बेटी हंस दी। आपने खाना नहीं खाया? नहीं मामा, आप अंदर जाओ, मैं आती हूँ, फिर दोनों साथ खाना खाएंगे। ओके मामा, ताबेदारी से कहकर वो अंदर चली गई। सहर इसको अंदर जाता देख ही रही थी, पर दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात गर्दिश कर रही थी। वो इतने सालों से एक छोटे से टुकड़े को नहीं संभाल पाई।